ये बताइए कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था तो किस किसने छाती पीटी थी, तब क्या किया था किसने? सब एक मिनट, राहुल लाल जी आपसे सवाल नहीं है मेरा, प्लीज सर रुकिएगा, बताइएगा जरा फरहान साहब, तब किस किसने छाती पीटी थी? देखिए, जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बयान दिया था, उनका बयान सुनियोजित था कि सुनियोजित नहीं था, ये उनके पार्टी के लोग बता सकते हैं, मगर मैं ये जानता हूं कि उस टाइम सिर्फ एक ही दल था और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोग। जरा एक बार दोहराएंगे मेरे लिए फरहान साहब, दोहराएंगे मेरे लिए, क्या बयान था असदुद्दीन ओवैसी का, दोहराएंगे मेरे लिए? उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बताते हैं, हम 25 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो ना, हम बताते हैं। ये बयान बिल्कुल भी हिंदुस्तान में जायज नहीं है। ठीक है, बयान का तो अगर उसका जवाब आज नवनीत राणा ने दे दिया तो नवनीत राणा ज्यादा गलत हो गई। तो आपको ये लगता है जी, एक मिनट सर प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस, हैव पेशेंस। अच्छा पूर्णिमा जी, आपको ये लगता है गलत का जवाब गलत से दिया जाए, ये आप कहते हैं? हाँ, तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, मैंने तो ये आपसे पूछा, जो बात कहा सही, मैं तो आपका टेक पूछ रही हूँ, गलत का जवाब गलत से नहीं दिया जाएगा। मैं तो आपका टेक पूछ रही हूँ, मैं बता तो रहा हूँ कि गलत का जवाब गलत से नहीं दिया जाएगा। यहाँ संविधान है, यहाँ कानून है, कानून का राज चलता है। ओवैसी साहब की तकरीरें हैं और असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरें आपने सुनी है सर? उनकी रैलियों में क्या क्या कहते हैं, कभी सुना है? और बहुत करीब से सुना है आपने, ये मैं जानती हूँ सर, बहुत करीब से आप जानते हैं उनको। और उनकी पॉलिटिक्स किस पर आधारित चलती है, और ये भी मैं कहती हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसका फायदा चुनावों में मिलता है उनको, उसका फायदा चुनावों में उनको मिलता है सर। पूर्णिमा जी, हम बता रहे हैं दोनों लोग सिक्के के पूरक हैं, एक शेर है तो दूसरा बक्कर है। ये है, एक मुस्लिम के नाम पर सियासत करता है तो दूसरा हिंदू के नाम पर सियासत करता है, और दोनों देश में हिंदू और मुसलमान को बरगलाने का काम करते हैं। यही काम हो रहा है। तौकीर निजामी कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है अगर आपको मेरी, तो एक बार फिर से। मैडम हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है, और आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी क्योंकि आप AIMIM से हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी नवनीत राणा के बयान पर जवाब देते हुए, चाहे असद ओवैसी हो, फिर आप असदुद्दीन, फिर उसके बाद अब आ रही हूँ फरहान साहब, आ रही हूँ तौकीर जी से लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए 1 घंटा दे दीजिए, 2 घंटा दे दीजिए। किनको तो टाइम मांग रहे हैं ओवैसी साहब? नहीं, तो स्वयं देखिए, उनका बयान आपने देखा होगा। मैंने उनका बयान सुन लिया फरहान साहब, मैंने उनका बयान सुन लिया, मैंने उनका बयान सुन लिया, लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर को हैम्पर करता हो, वो किसी का भी हो, उसको ग्लैमराइज मैं तो नहीं कर सकती, कम से कम यहाँ पर बैठकर। ये तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल मानता हूं। नहीं कर सकती ना उसको मैं, इसीलिए तौकीर निजामी जी से मेरा सवाल है, और उसके बाद विजय जी आपके पास आती हूं। और इसी बीच में हाजी नाजिम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाजिम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर साहब, मतलब कुल मिलाकर हैदराबाद में ये स्थिति ये है कि 15 वर्सेस 15, किसी के 15 सेकंड तो किसी के 15 मिनट। मुझे ये बताइए कि क्या प्लानिंग है, क्या करना चाह रहे हैं वहां पर? और 24 का चुनाव है तो क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान से काम नहीं चलेगा इसके अलावा? मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं कि माधवी लता जी ने मस्जिद की तरफ तीर छोड़ने का जो काम किया, आपने वो देखा? क्या वो नफरती नहीं था? ये राणा जी अभी बोल रही हैं, क्या ये नफरती नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चला जाएगा। ये बताइए, वो मस्जिद की तरफ तीर छोड़ रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है पूरे देश में? क्या देश में आप ये बताइए, मैं प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उनकी बात पूरी होने दीजिए फरहान जी, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। फैलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, उनको ये बताओ, चेता देना चाहता हूँ, ये दोनों की नूरा कुश्ती है, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, कुछ भी कर ले। ये भी बड़ी गजब बात है सर आपका। एक मिनट फरहान जी, आप सब एक सेकंड तौकीर साहब रुकिएगा। तौकीर साहब आपका रिवर्स ऑडियो आ रहा है, मुझे उसको करेक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में फरहान साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। लेकिन फरहान साहब, इसमें ये मैं जोड़ दूं, ये बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर तौकीर निजामी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ हैं। इधर यहाँ पर बैठकर राहुल लाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है MIM। अब ये समझ ही नहीं आता कि कौन किसके लिए फील्डिंग कर रहा है, कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है। पूर्णिमा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर।
अभी जो MIM पार्टी के प्रवक्ता थे बोल रहे थे, इस टाइम स्क्रीन से गायब हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। ये कह रहे थे कि इस बयान पर जब आपने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा सबसे पहले शुरुआती दौर में जी। कि माधवी लता ने मस्जिद की तरफ तीर छोड़ा था, हाँ। तब आपको नहीं लगा। हाँ। अब इसका मतलब ये कि अगर माधवी लता मस्जिद की तरफ तीर छोड़ेंगी तो वैसी साहब मंदिर पर मिसाइल छोड़ देंगे। तो क्या ये देश ये लोग यहाँ के बेवकूफ बैठे हुए हैं? यहाँ का कानून नहीं है, यहाँ सेकुलर लोग नहीं रहते, हिंदू और मुसलमान मिलकर रहता है और हर व्यक्ति इन लोगों को पहचान चुका है। ये देश में केवल नफरत फैलाना चाहते हैं और नफरत के आड़ में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। इनकी दुकान दोनों की चलने नहीं दी जाएगी। और आप देख लीजिएगा, नवनीत राणा वहां से मुंबई से हारेंगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मुझे लगता है विजय जी उत्तर प्रदेश में डर के मारे नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है सर, एक भी सीट पर। विजय जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद हाजी नाजिम साहब आपके पास आऊंगी। विजय जी, मुझे ऐसा लगा मोहम्मद फरहान जी ये कहते कहते रुक गए कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी हार रहे हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वो कंफर्म कराती हूँ सर, आपको दोबारा से पैच कराती हूँ। विजय जी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बोलते बोलते रह गए वो, शायद ऐसा वो कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन सब की बात नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देश को जला देने वाली ये जो सोच है, ये जो लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है, हिंदू वर्सेस मुसलमान होगा तो ये देश की संप्रभुता पे कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा, क्या ये समझ में नहीं आता है सर? और कम से कम आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी का कोई नेता इस तरीके का स्टेटमेंट ना दे। देखिए पूर्णिमा जी, इसको थोड़े से ना तरीके से देखना होगा। मुझे वो तरीका समझाइएगा सर। मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ नवनीत राणा के स्टेटमेंट में मुझे क्या समझना चाहिए। इन्होंने बड़ी चालाकी से उन दोनों के बयानों को एक समांतर खड़ा कर दिया। वहां जो इनके ओवैसी जी के छोटे भाई थे, उन्होंने बोला था 25 करोड़ हिंदू और 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान। सरासर गलत उनका स्टेटमेंट जी। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमें 15 मिनट का कर दीजिए, हम आपका खात्मा कर देंगे। एक किस्म से उनका बोलने का मतलब ये था। हमारे यहाँ जो बोलती हैं ये नवनीत राणा जी, इन्होंने कोई इस तरह का बात नहीं बोली। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप 15 मिनट की बात करते हो, आप 15 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि जो वोट का बटन दबता है वो 15 सेकंड में ही दबता है। दूसरा मैं बताता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का बताते हैं बी टीम, बीजेपी की बी टीम ये ओवैसी को बताते हैं। कांग्रेस की बी टीम ओवैसी है। मैं तथ्य के आधार पे आपको प्रूव कर देता हूं। देखिए YSR रेड्डी जब अविभाजित आंध्र प्रदेश था, उनको कौन समर्थन करते थे? ओवैसी जी करते थे। ये वहां जो भी वहां का प्रशासन था उसमें इनकी पूरी चलती थी। जब न्यूक्लियर डील हुई तब इन्होंने समर्थन दिया। ये मनमोहन सिंह जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ बैठते थे, BRS के साथ इन्होंने समर्थन दिया, मिलकर इन्होंने सरकार बना रखी थी। इनके मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, और आज वो चुनाव हारने जा रहे हैं तो इन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, उनको समर्थन दे दिया। तो आप मुझे बताइए, तथ्य के आधार पर बात करते हैं कि आप कांग्रेस को लेते हैं। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस ने ओबीसी का हड़प लिया, रिजर्वेशन। इनके लालू यादव जो है इंडी गठबंधन के इतने बड़े नेता हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए।